शहंशाह के बेटे गुलदारो साहब। तखलिए में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अमीर अली कदर। नासिर मेरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला शख्स है। तुम कौन होते हो उसकी मौजूदगी पे एतराज करने वाले? जब से नासिर के कहने पर तुम्हें अपनी सल्तनत में जमीन दी, मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं और तुम फिर ढेर बनकर यहाँ आ गए और इसे यहाँ से हटाने का कह रहे हो। ठीक है, तो यानी आप गद्दारों के साथ ही खुश हैं अमीर अली कदर? अपने दादा सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा सल्तनत के इस बेमिसाल शहर का सौदा कर चुके हैं, यानी कुफार से। तेरा तब गुस्ताख अमीर अली कदर, इससे भड़ास निकाल लेते हैं अमीर अली कदर। आप खुद फरमा चुके हैं कि मुसलमानों का खून बहाए बगैर इस मसले का फौरी हल चाहते हैं आप। ये कबायली मुझ पर शक करके खुद अपनी हैसियत बिला वजह मशकूक कर रहा है। नासिर, सुल्तान अलाउद्दीन का मोहतमिद बनकर उनसे गद्दारी करने वाला एक सल्जूक कमानदार था। उसका अंजाम यह हुआ कि हमारे पड़ाव के मैदान में खारिज सदा कुत्ते की तरह भौंक रहा था। लगता है तुम्हें इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी। तुम्हारी असलियत क्या है? महल में कैसे पंजे गाड़े तुमने? सलीबियों से क्या गठजोड़ है तुम्हारा? अलगरीब अमीर अली कदर को सब इल्म हो जाएगा। खामोश, बेलची बनकर आए हो, इसी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना सर कलम कर देता। मेरे आका, पुरसकून हो जाए, मैं बाहर चला जाता हूँ। खामोश, बेबुनियाद इल्जामात मत लगाओ उस पर। अगर इजाजत हो तो अमीर अली कदर, महल में अस्मा कहलाने वाली इफ्तालिया नामी औरत की हकीकत से आगाह करूं आपको मैं। आपसे बस इतनी इस्तदा है कि लैला की आया जान के साथ उसे आपके हुजूर पेश करने की इजाजत अता फरमाएं। आया जान को क्यों घसीट रहे हो इसमें? अर्तगल की मुखबरी करके उसे जिंदा में डलवाया उन्होंने, तो आपको औलाद से बढ़कर चाहती हैं। एक वही है जिन पर अर्तगल और आप दोनों को भरोसा है। अमीर अली कदर, वो तो जाहिर है गद्दार नहीं हो सकती ना। वो आपकी और आपकी बहन लैला की सिर्फ और सिर्फ बेहतरी चाहती है, और महल के उन 3 अफराद में से एक ही जो किसी हाल में सलीबियों से साजबाज नहीं कर सकते। बाकी 2 कौन है? आपकी बहन लैला और आप खुद। तुम कह रहे हो कि अस्मा से को बुलवा लिया है, लेकिन अगर वो यहाँ ना बोली तो फिर कैसे साबित करोगे? उसके सर की पिछली जानिब बालों के नीचे छुपा एक जरीब का निशान है, याद कीजिए। अर्तगल पर हमला करने वाले के सर में भी ऐसा ही निशान था। आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा।
किसी की शादी से मुताल्लिक। सुल्तान नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो जाए, तो शादी में रुकावट डालने के लिए भेजा है। समझ गई? बात को ज्यादा तूल देना मुझे कभी पसंद नहीं रहा मेरे आले कदर। आप रिवाज के मुताबिक रिश्ता भेज दे तो शहजादी से शादी पर हमें कोई एतराज न होता, लेकिन इस तरह जबरदस्ती शादी करना तुर्कमान इलाके पर जबरी कब्जा करने के मुतरादिफ समझते हैं मालिजा। हमें धमकी दे रहे हो तुम गारा धोईकर? खाली धमकियां तो कमजोर इंसान दिया करते हैं कमांडर नासिर। दौलत बना अजीम सुल्तान अलाउद्दीन के बाद धमकी नहीं देते, घर गुजरते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के कबाल से तो हम हर रोज ही हालत जंग में होते गारा धोईकर। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सरहद की खिलाफ वर्जी न की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं चाहता जब दोनों तरफ के लश्करियों के दरमियान झड़प ना हो। सही कहा मेरे आले कदर, लेकिन ये भी न भूलेंगे दोनों सल्तनतों के लश्करियों के माबेन रोजाना होने वाला ये मामला छोटे से दंगल से ज्यादा कुछ नहीं, मगर ये शादी कोई दंगल या कुश्ती नहीं, बल्कि बहुत खौफनाक शय है। यकीनन ये हमारे खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग है। देखा कैसे चुप बेचारा पकड़े गए? हाँ, मतलब के इंसाफ को मजाक समझा था। बड़े बड़ों की मुकाबजा दिए ही भाग गए। बोल किसकी रूह कांपेगी आज? हाँ, टीटुश, इज़दोरा, तुम्हारी बहन की मौत का बहुत अफसोस है। उसकी खुदकुशी ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एलिनोरा कभी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती थी। क्या कहना चाहती हो तुम? कैसे मरी वो? तुम्हें कुछ मालूम है क्या इज़दोरा? उसे चाहते थे ना तुम? हमेशा तुम्हारा जिक्र होता था उसके खतों में, तुम्हारे लिए एहसासात लिखती थी। अपने ऊपर ज्यादा एतमाद महसूस होगा तुम्हें। इनमें से किसी की भी तलवार लेना।
शहजादा शहीर की जगह यहूदा होगा तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ तुम इस पर तवज्जो दो और जो भी जरूरी चीजें हैं इसके लिए वो सिखाओ इसे। मसलन हमारी ज़बान आना चाहिए इसे, पढ़ना आता है ना यहूदा? ठीक है चाचा जान, जैसे आपका हुक्म। इसको कमरा दिखाओ इसका, नई जिंदगी के लिए तैयार करो इसे। अजीज अज़जान इज़ादोरा। ये चाहिए तुमको? ले लो ये। हाँ ले लो। मुझे मारना चाहते हो ना? तो चलो मारो।
बादशाह हमारी किस्मतों के बीच आ गया है। पूरे जहां की ताकतें हमें जुदा करने के लिए इकट्ठी हो गई है हलीमा। लेकिन तुम्हारी मुजरिम तो मैं ही हूँ। इस फैसले का मुझे इतना दुख है तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने अपने बाबा और भाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, सब जानता हूँ। कल रात महल में ही था। मुझे बाबा ने अजीज से शादी करने पर मजबूर कर दिया है। अर्तुगरुल, मैं उससे किसी भी कीमत पर शादी करना नहीं चाहती। मैं इस महल से आजादी के लिए तुम्हारी मुंतजिर हूँ अर्तुगरुल। अगर ना आ सकूं तो समझना कि अर्तुगरुल दुनिया से जा चुका है। ये सुनकर मैं जिंदा रहूंगी क्या? सिर्फ तुमसे इश्क किया है और किसी की नहीं होंगी कभी, चाहे वो शहंशाही क्यों ना हो। ना तो ये सल्जूक सल्तनत के मफाद में होगा, ना ही मेरे और तुम्हारे हक में। अब तुम जाओ जल्दी, अपने कबीले को बदनज़र लोगों से बचाओ। मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मेरा दिल आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़केगा। हलीमा, ये कल अजीज ही क्या, कुल जहां मिलकर भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। न तुम्हें इन जालिमों में छोड़ सकता हूँ, न ही इन जालिमों को मनमानी करने की इजाजत दे सकता हूँ मैं हलीमा। मैं वादा करता हूँ, बहुत जल्द आऊंगा। अज़ीज से निकाह को जहाँ तक टाल सकती हूँ टाल रही हूँ। दुआ है तुम जल्द मुझे ले जाओ अर्तुगरुल। आका, अंदर और भी लोग मौजूद हैं। रोजाना से ज्यादा रोटियां मंगवाई गई हैं आज। जाओ ऐश करो गरीब आदमी, अल्लाह खुश रखे मैं जाकर। बाबा, हाइमा खाला से कहिए कि 2-4 लुकमे ही खा लें। कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। कह तो दूंगा,
इलाके में आबाद होते ही अर्दगल की और तुम्हारी शादी होनी थी। सोचा था बस अब अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाएंगे। सब ठीक हो जाएगा बाबा। अल्लाह शिफा देगा सुलझान को। ये बुरे दिन बहुत जल्द गुजरेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं है सुलेमान शाह। बुरे दिन तो अब देखोगे तुम। देखना तुम सबको मार डालेंगे वो। अगर हम पर कोई हमला हुआ भी तो तुम भी हमारे साथ मरोगी इफ्तारिया। लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी अर्तगल। तुम इल्तिजा ही करोगे, चीख चीख कर मौत मांगोगे और पूरा हक तुम्हारी चीखों से गूंजेगा। और तुमने जिनकी इतनी खिदमत की वो इब्लीस जानती हो तुम्हें कैसे मारेंगे? इतनी खामोशी से, आराम से तुम्हारे मुंह से झाग निकलते देखते रहेंगे। ऐसा ही है ना? अच्छा तुम कैसे मरना चाहोगी इफ्तारिया? अर्तगल चलो वक्त नहीं है। अर्तगल भी अंदर ही है ना? हाँ बिल्कुल। तुम यही रखोगे तितुश? नासिर तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, समझ गए? ये दरगाह अल अजीज के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इब्न अल अरबी उससे भी बड़ा। इस वक्त तुम भी साथ हो और मेरे सिपाही भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि अंदर मौजूद एक एक शख्स को कत्ल करके दरगाह को आग लगा दें हम। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अब जो हो सो हो, हम पीछे नहीं हट सकते भाई। हम पूरे आलम इस्लाम की खातिर कर रहे हैं काम। ये इफ्तारिया नामी औरत का जिंदा रहना हम सबकी जानों से ज्यादा अहम है। अल्लाह ने चाहा तो अपने कबीले की भी हिफाजत कर लेंगे, बल्कि हमारी सलामती भी इसी से वाबस्ता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो नूरगुल को किसी भी तरह बचा लेना। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। मोहतरम खुदा दरगाह का तकद्दुस पामाल ना करें। जुल्म है, ये गुनाह है। जुल्म है, ये गुनाह है। ये दरगाह अमन की जगह है। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन लोगों की तरह मरना नहीं चाहते तो चलो आगे। आजाओ, आजाओ। नासिर बच्चा है, कोई मुंह बनी हुई है यकीनन। बहुत से भाई लेकर आया है। बस हथियार डाल दो तुर्क। जहन्नम के शोले तुम्हारे मुंतजिर हैं। चुप हो जाओ नहीं तो मरेगा एक दूसरा। इस औरत को यहाँ से निकालना है दरवेश। फिक्र न करे भाई, सिर्फ इसी को नहीं, आप सबको यहाँ से निकालो। आप नहीं चल रहे हमारे साथ। हमें हाथ लगाने की जसारत नहीं कर सकते भाई, हमारी फिक्र ना करें। चले आ जाओ। आ जाओ।
जान से मिलने की जगह जाता हूँ। तुमने कहा था जिंदान में एक मुसलमान कैदी भी मौजूद है, तुम्हारे जैसा एक मुसलमान। याद नहीं आ रहा, एक आदमी था तो, मगर न जाने कहाँ होगा। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आ गया? नुरगुल संभालो खुद को। कुछ ख्याल करो इज़्ज़तौला, जिस पे इतनी फिदा हो रही हो, ये एक तुर्क है, यीशु मसीह के मानने वालों का दुश्मन। और याद रहे, ये जंगली तुर्क औरतों का भी जरा लिहाज नहीं करते, दोनों के गले एक जैसी बेरहमी से काटते हैं। उठाओ जरा इसे। इफ्तालिया आज रात मर जाएगी कार्दिनाल अली कदर, और शादी वो भी खत्म समझे। तुम यकीनन हक पर होगे पेत्रोचो, लेकिन उल्फ की जंग बाबा आजम बनना मेरे लिए अहम है, याद रखना। और हाँ, बाबा आजम को कैसे राज हटाना है ये मंसूबा तो सुन लो। छोटी सी छोटी तफसील जानना चाहूंगा इस मंसूबे की, ये अजीज थामस। बैठे, थके हुए लग रहे हैं। एक जाम हो जाए, अगर कोई मसला ना हो तो बेहद खुशी होगी मुझे। अरे तो एक नामी ये घड़िया इंसान यहाँ किस काम से आया है? सुल्तान अलाउद्दीन का अहम पैगाम लेकर आया है। एलची है, वो तो खुद को सुल्तान अलाउद्दीन से कम नहीं समझता। अच्छा, क्या सोचा आपने अमीर अली कदर तुर्क कबीलों की तरफ अपना एलची भेजे क्या? अलाउद्दीन कैकबाद की हुक्मरानी के खिलाफ जो भी तुर्क है उन्हें यहाँ आने की दावत देंगे हम, मगर ये तो बहुत खतरनाक होगा अमीर अली कदर। इन सब इकदामात को कि एक बात अपनी सल्तनत के खिलाफ साजिश कुछ भी हो, इस मामले के नताइज पर बाद में गौर करेंगे। इस दौरान नए हालात के पेश नजर एक छोटी सी तब्दीली चाहता हूँ। बाकायदा तकरीब से पहले ही अली सुल्तान को अपने निकाह में लेने का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोलाइट में खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना लाखों अफराद खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों लोग इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आइनों में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा आज हमें जिस तरह नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की दोबारा तामीर 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई गुना मजबूत तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों को हमेशा खाना काबा को काले रंग के कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर ही नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में है। फतह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो तुझसे जोर ज़बरदस्ती करके गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ पर सैलाब की रोकथाम का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा आधा पानी में डूबा रहता था और यकीनन आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़हीन आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का मंजर संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लिखवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो जहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते। मतलब ये कि हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप कखवातियांस के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ख्याल था कि हज एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हज्जाज को शहीद करके उनके बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंक दिया था। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर ले गए, जहाँ इसके एवज तावान वसूल किया गया। जब उनको मजबूर किया गया था
कि उसको खलीफा इबाफत को वापस कर दें। जब उसको वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और यह करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल बताया जाने वाला खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूटमार और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।